हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो देखिए, आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। आज हम लोग इंटीग्रेशन के शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो कुछ ट्रिक्स मैं आपको आज बताऊंगा जिससे आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर उससे संबंधित कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। तो वहां से आप अगर आयुष्मान क्लासेस ऐप आप ये डाउनलोड कर लेते हैं तो वहां पे आपको टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज मिल जाएंगे जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जो पहला इंटीग्रेशन का जो शॉर्टकट ट्रिक है उसमें ये बताया गया है कि जैसे मानिए कि इंटीग्रेशन आपको करना है और इंटीग्रेशन में यक्स की कोई पावर है ना। जैसे यक्स की एक पावर हो सकती है, दो पावर हो सकता है, तीन पावर हो सकता है, चार पावर हो सकता है। और बगल में मल्टीप्लाइड में कोई फंक्शन लिखा हुआ है ना। जैसे बगल में मान लीजिए मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स या ई की पावर एक्स। इस तरीके का कोई अगर इंटीग्रेशन है तो निश्चित रूप से दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा गया है। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट को का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब खंडशः समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको जल्दी से जल्दी कर पाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेप्स लगेंगे। देखिए, यक्स की पावर 4 है तो अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे आप तो इसमें आपको काफी टाइम लगेगा। ठीक है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताता हूँ जिससे आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए, इसके लिए करते क्या हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब देखिए, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का मतलब ये, जैसे ये जो x की पावर 4 है, जो भी x का फंक्शन होगा, पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया x की पावर 4 प्लस साइन के साथ लिख दिया क्योंकि प्लस x की पावर 4 है। अब इसका डेरिवेटिव करिए, x पावर 4 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 4x क्यूब। अब यहाँ पे साइन लगा देना माइनस, मतलब साइन अल्टरनेट चलेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस चलेगा। तो ये 4x क्यूब आ गया। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, 12x स्क्वायर आएगा ना, 12x स्क्वायर आएगा। 4x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, 12x स्क्वायर आएगा और इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका साइन कितना हो जाएगा, प्लस। फिर 12x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 24x। और इसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस। फिर 24x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 24। और इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। और 24 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। और इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। जो यक्स की जो भी पावर होगी उसको हम लोग लिखते जाएंगे और साइन क्या देते जाएंगे, प्लस माइनस अल्टरनेट लिखते जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, इंटीग्रेशन किसका करना है, जो पहला फंक्शन होगा। ठीक है, पहला मतलब जो सेकंड फंक्शन है, एक्स की पावर के अलावा जो फंक्शन बचता है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे ई की पावर एक्स बचा। ठीक है। अब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे ई की पावर एक्स का फिर से इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स। फिर से इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। फिर से इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। और फिर से इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा। हालांकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे करना क्या आपको, इस पहले वाला जो यहाँ पे फंक्शन है उसको सेकंड वाले से आप ऐसे मैच करवा दीजिए। फिर सेकंड वाले को थर्ड वाले से मैच करवा दीजिए। थर्ड वाले को फोर्थ वाले से एरो से मैच करवा दीजिए। फोर्थ वाले को फिफ्थ से मैच करवा दीजिए। और 24 को एक बार और ई की पावर एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, ई की पावर एक्स एक बार और लिख लेते हैं। तो ई की और 24 को हम लोग ई की पावर एक्स से मैच करवा दिए। बस हमारा आंसर आ चुका है। देखिए, अब हम आंसर लिखते जा रहे हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स की पावर जहां जहां एरो लगा इसको मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स की पावर 4 इंटू ई की पावर एक्स आ जाएगा। फिर -4x क्यूब इंटू कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, +12x स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा। फिर -24x और कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा। और +24 और कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, 24 ई की पावर एक्स आ जाएगा और प्लस चाहे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा दीजिए। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिए हम लोग और लेते हैं फिर से। मुझे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अगर आप शॉर्टकट मेथड से करने जाएंगे किसी, तो ये एक को फर्स्ट फंक्शन मिले मानेंगे, एक को सेकंड फंक्शन में मानेंगे। तो इसमें फिर दो बार आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक बार में आंसर नहीं आएगा, आपको दो दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसमें काफी आपका टाइम जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको कैसे बताया था, यहाँ पे एक्स पहले मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, डेरिवेटिव। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डेरिवेटिव और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब देखिए, डेरिवेटिव मुझे किसका करना, पहले एक्स की पावर वाला जो भी फंक्शन होगा उसका हम डेरिवेटिव करते जाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस साइन के साथ।
फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x माइनस साइन के साथ, 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2 प्लस के साथ, फिर 2 का डेरिवेटिव कितना होगा 0 माइनस के साथ। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन किसका करेंगे, पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन एक्स है। अब हम लोग साइन एक्स का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस कॉस एक्स। फिर माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन एक्स। और फिर से साइन एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए एरो लगाइए, पहले वाले को दूसरे से मिलाइए, दूसरे वाले को तीसरे से मिलाइए, तीसरे वाले को चौथे से मिलाइए। बाकी जीरो को आप आगे मिलाएंगे तो कोई फायदा तो होगा नहीं, जीरो इंटू समथिंग जीरो आ जाएगा। अब जो जहां जहां एरो लगाया है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो पहले क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन के साथ, मतलब कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना आ गया कॉस एक्स। फिर कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस ट्वाइस एक्स साइन एक्स, प्लस ट्वाइस एक्स साइन एक्स। ठीक है, और फिर प्लस 2 कॉस एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा सी। आपका आंसर आ चुका है। तो जब जब आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बहुत ही कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे सिर्फ आपको लिखना ही होगा, एक बार डेरिवेटिव इधर और इधर इंटीग्रेशन लिखना है। ध्यान देना है जो लेफ्ट में जहां पे मैंने डेरिवेटिव लिखा है उधर आप साइन देते जाएंगे, प्लस माइनस। लेकिन राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या करना है, जो सेकंड वाला फंक्शन है, मतलब यक्स की पावर को छोड़ के जो दूसरा फंक्शन है उसको आप लिखिए, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करते जाइए। वहां पे साइन प्लस माइनस वो सब लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसमें साइन आपको प्लस माइनस अल्टरनेट लिखते जाना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पहला शॉर्टकट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो देखिए अगला जो हमारा शॉर्टकट ट्रिक है वो ये है कि अगर इंटीग्रेशन आपको करना हो 1/a sin x प्लस b cos x का। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन किया हो dx/a sin x प्लस b cos x, जनरली ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 1/√a² प्लस b स्क्वायर। ए कहां से मिलेगा, साइन एक्स का कोफिशिएंट, बी कहां से मिलेगा, कॉस एक्स का कोफिशिएंट। तो 1/√a² प्लस b स्क्वायर, प्लस में क्या लिखना आपको, लॉग ऑफ tan, और क्या लिखना है x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b बाई ए प्लस सी। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे मुझे a की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a की वैल्यू कितनी मिल गई 1, साइन एक्स के आगे a लिखा रहेगा, cos x के आगे b लिखा रहेगा, और b की वैल्यू मुझे कितनी मिल चुकी है √3। तो इसका मुझे आंसर ही सिर्फ लिखना है। तो क्या इसका आंसर आएगा 1/√a² प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। फिर मुझे क्या लिखना है, लॉग ऑफ, और क्या लिखना है मुझे tan ऑफ, ब्रैकेट में क्या लिखना है x/2, मैंने लिख दिया x/2 प्लस 1/2, और tan इनवर्स b बाई ए मतलब √3/1, और प्लस क्या लिख देना c। मेरा आंसर आ चुका है, चाहे तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो 1/2 लॉग ऑफ tan ऑफ, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x/2, और tan इनवर्स √3 मतलब 60 डिग्री, 60 मतलब π/3, तो कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा, π/6, और कितना आ जाएगा प्लस सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है cos x अपॉन sin x प्लस cos x। थोड़ा सा इसको अगर मैं ढंग से लिखूं, तो इसको ढंग से अगर हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे, a sin x मतलब 0 इंटू साइन एक्स मैं कर देता हूँ, प्लस b cos x, यहाँ पे cos x का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 1 इंटू क्या कर देते हैं cos x। ठीक है, 1 इंटू cos x, और डिवाइडेड बाई नीचे कितना हमारे पास है 1 इंटू साइन एक्स। ठीक है, और फिर कितना हमारे पास फिर से कितना है 1 इंटू, और एक मिनट, ओ सॉरी, फिलहाल जो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी मैं बताता हूँ, 1 sin x इंटू 1 cos x। इसमें वो वाली ट्रिक नहीं लगेगी एक्चुअली, है ना। फिर से मैं एक बार जरा दिखा दूं आपको, इसमें हम लोग जो लगाए थे इसमें सिर्फ क्या था 1 अपॉन, नीचे क्या था a sin x प्लस b cos x। तो उसमें ये क्वेश्चन इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऊपर सिर्फ 1 होना चाहिए, नीचे a sin x प्लस b cos x होगा। अब जो हमारा अगला ट्रिक है ना, पहले उसको समझ लीजिए, तब हम वो वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब जो है देखिए ऊपर आ जाएगा a sin x प्लस b cos x, नीचे आ जाएगा c sin x प्लस d cos x। ठीक है, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कैसे आएगा, पहले a और c को मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो गया ac, फिर b और d को मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ गया bd, ac प्लस bd आ गया। नीचे तो नीचे क्या लिखना है, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हमेशा लिखना है, देखिए यहाँ पे भी c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यहाँ भी c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, बगल में क्या लिखना है x माइनस, फिर इसके बगल में क्या लिखना है ad का मतलब आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ad, और माइनस क्या लिखेंगे bc, ad माइनस bc, और नीचे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और बगल में लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये मतलब जो dr लिखा है मतलब डिनोमिनेटर, और प्लस c इसका आंसर आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करूं, तो a की मतलब a की वैल्यू कितनी है 1 है, साइन x के आगे 1 लिखा है,
और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। ठीक है। और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। अगर ये फार्मूला लगा तो मैं आंसर लिखो ए सी प्लस बी डी। देखिए यहाँ पे 1 है ना, 1 into 3 मतलब कितना हो गया, 3 प्लस फिर 3 into 4 कितना हो गया, 12। नीचे नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मतलब 9 + 16 मतलब 25। और इंटू एक्स लिखना है, इंटू एक्स। और फिर क्या लिखना है मुझे, माइनस फिर एडी, एडी का मतलब कितना हो जाएगा, 1 into 4 मतलब 4। माइनस बी सी का मतलब कितना हो जाएगा, 9। और अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आया था 25। और क्या लिखना है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है मेरा, डिनोमिनेटर है 3 sin x प्लस 4 cos x। और प्लस क्या लिखना, सी। मेरा आंसर आ चुका है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दें, 12 + 3 15, 15/25, 15/25 का आंसर आ जाएगा 3/5x। और 4 - 9 -5, -5 से प्लस प्लस 1/5 आ जाएगा, प्लस 1/5। और कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ, और कितना आ जाएगा 3 sin x प्लस 4 cos x और प्लस सी आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है। इसी को देखिए हम अगले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिर्फ है cos x अपॉन sin x प्लस cos x। उसको अगर हम ढंग से लिखें तो 0 × sin x प्लस 1 × cos x अपॉन 1 sin x प्लस 1 cos x। अच्छा, फार्मूला क्या था, एक बार मैं फिर से आपको जरा रिकॉल करवा दूं। फार्मूला देखिए, आपको लगे हाथ याद हो जाएगा। फार्मूला था a sin x। ठीक है। मतलब जो हमारा शॉर्टकट था a sin x प्लस b cos x। नीचे क्या था, c sin x और प्लस कितना था, d cos x। इसका आंसर हम लोग क्या लिखे थे, बताइए आप लोग, जरा सा मेमोराइज करने की कोशिश करिए। इसका आंसर हम लोग लिखे थे AC प्लस BD। ठीक है, अपॉन नीचे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय कितना था, x। फिर क्या लिखे थे हम लोग, माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे AD माइनस कितना था, BC। और नीचे फिर से c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और बगल में क्या था, लॉग। और लॉग में क्या देना है, डिनोमिनेटर। और प्लस क्या लिखना, सी। ये फार्मूला अगर हम लोग यहाँ पे लगाए हैं तो इसका आंसर हम लोग लिख पाएंगे AC, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे कहाँ गया, ये था ना AC। तो AC कितना आ जाएगा, 0 × 1 मतलब कितना हो गया, 0। ठीक है। प्लस BD कितना हो गया, 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कितना हो गया, 2। ये आ गया इंटू कितना हो गया, x माइनस AD, AD कितना हो जाएगा, 0 माइनस BC कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2। फिर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है, sin x प्लस cos x और प्लस सी। थोड़ा ढंग से अगर लिख दें तो ये कितना आ जाएगा, x/2। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, मतलब कितना आ जाएगा, प्लस 1/2। और कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ sin x प्लस cos x और प्लस सी। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको जो ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया है, तो हम लोगों ने कौन कौन से शॉर्टकट की, जरा एक बार मैं रिकॉल कर दूं। पहला हमने ये कहा कि अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक यक्स की कोई पावर आ जाए और दूसरा मल्टीप्लाइड बाय कोई फंक्शन आ जाए तो उसका शॉर्टकट ये था। उसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको जो है ये जो क्वेश्चंस ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं और इसको सॉल्व करने में आपको काफी टाइम लग जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एक शॉर्टकट मैंने आपको था, इस पर हम लोग प्रैक्टिस किया। इसके बाद एक शॉर्टकट हम लोगों ने कौन सा किया, 1/a sin x प्लस b cos x। इस पे क्वेश्चन मैंने आपको बताया। और लास्ट में हम लोगों ने किया कि ऊपर आ जाए a sin x प्लस b cos x, मतलब sin x और cos x का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन, और नीचे भी sin x और cos x का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए, तो उसका हम लोगों ने शॉर्टकट किया कि किस तरीके से ऐसा टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। इंटीग्रेशन में और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिसको मैं आगामी आने वाले लेक्चर में इंक्लूड करूंगा। आई होप सो आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा, अपने दोस्तों के साथ को जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नई चीजों के साथ। थैंक यू वेरी मच।